नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का उदयपुर दौरा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्राकृतिक भवन का किया शिलान्यास। कहा, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर ही मानव कल्याण। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती समारोह में की शिरकत। कहा, प्रताप का संघर्ष भरा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी। महंगाई राहत कैंपों में जमकर उमड़ रही भीड़, राहत पाकर लोगों के खिले चेहरे। अब तक 5 करोड़ 23 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी एंड प्राकृतिक भवन का शिलान्यास किया। साथ ही आचार्य वर्धमान सागर जी के सानिध्य में आयोजित जैन समाज के सम्मेलन में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश को भगवान महावीर के बताए संदेश को अपनाकर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। इसी से ही मानव कल्याण होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी महावीर जी के सिद्धांतों को जीवन में उतारा और दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री गहलोत ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अत्यंत विकट परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और मातृभूमि की भक्ति का प्रतिमान बनाया। महाराणा प्रताप न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश की आन बान शान के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि प्रताप का स्वाभिमान, साहस, पराक्रम और त्याग से भरा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए राजसी सुखों का त्याग कर अरावली की पहाड़ियों और दुर्गम वनों में अपना जीवन व्यतीत किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे प्रताप के गौरवशाली और संघर्षमयी जीवन से प्रेरणा लेकर प्रदेश की उन्नति में अपनी अहम भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रविवार को उदयपुर के फतेह सागर स्थित बम्बैया बाजार में चाय की दुकान पर चाय पी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों के साथ चर्चा की। मीडिया कर्मी भूखंड आवंटन के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। साथ ही स्थानीय लोगों से भी मुख्यमंत्री मिले। यहाँ मुख्यमंत्री से मिलने का युवाओं में उत्साह देखने को नजर आया। लोगों ने भी जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सभी जिलों में शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शांति, सद्भाव और अहिंसा को कायम रखने की शपथ भी दिलवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शांति और अहिंसा का सरकारी विभाग बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज युवाओं को गांधीवादी विचारों को अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस तरह के नवाचार राजस्थान में हुए हैं वो कहीं नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही महात्मा गांधी के नाम पर लाइब्रेरी और संविधान केंद्र भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा के साथ विकास संभव नहीं है और यही बात देश और परिवार के लिए भी लागू होती है। मुझे खुशी है कि हम लोगों ने राजस्थान में शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ और विभाग बन गया है। पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान है जहाँ पर ये सरकारी विभाग बनाया गया है शांति व अहिंसा का। राजस्थान में गांधी म्यूजियम बन रहा है, आप सबको मालूम है, बहुत शानदार म्यूजियम, जो मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर एकमात्र इस प्रकार का एक लीक सेट के म्यूजियम होगा। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का माहौल बना है पूरे राजस्थान के अंदर, वो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के नौजवानों को नई प्रेरणा देगा। राजस्थान के नौजवान मैं समझता हूँ कि गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत होंगे, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है देश को भी और दुनिया को भी। इस उपमहाद्वीप में शहादत दे दी शांति स्थापित करने के नाम पर राजीव गांधी जी ने। और मैं समझता हूँ कि मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो लगातार वर्कशॉप हुए हैं, कैंप लगे हैं लगातार, और सेंट्रल पार्क में मैंने कहा म्यूजियम बन रहा है, ये तमाम नवाचार मेरे ख्याल राजस्थान में हुए हैं और कहीं नहीं हुए हैं। 2500 पंचायत और वार्ड में बनने वाले महात्मा गांधी लाइब्रेरी और संविधान केंद्र युवाओं को ज्ञान देकर सही राह पर चलाने में मदद करेगा। ये हमारी बजट घोषणा भी है कि किस प्रकार से हम महात्मा गांधी के नाम पर लाइब्रेरी और संविधान केंद्र बनाएं, और वो काम भी बहुत जल्दी प्रारंभ होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। सभी को समझना होगा कि हिंसा के साथ विकास संभव नहीं है। अगर परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार ऊपर नहीं आ सकता। वही बात लागू होती है गाँव के लिए,
जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। और आज जो माहौल है देश के अंदर, वो माहौल अशांति का है, हिंसा का है, तनाव का है। उसके खिलाफ में हमें अहिंसा की बात करके, जो महात्मा गांधी ने हमें संदेश दिया था, जिसका आज पूरी दुनिया लोहा मानती है। महंगाई से राहत की गारंटी दे रहे इन कैंपों को लेकर आमजन का उत्साह लगातार बना हुआ है। कैंपों में 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की गारंटी पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। अब तक कैंपों से लाभान्वित परिवारों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि अब तक 5 करोड़ 23 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित हो चुके हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आम लोगों के लिए वरदान बन रही है। इससे शहरों में रहने वाले जरूरतमंदों को रोजगार मिल रहा है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आया है। वहीं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरों का भी कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश के कई शहरों में इस योजना के तहत विकास के काम किए जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। योजना के तहत काम करने वाले लोग भी राज्य सरकार के इस अभिनव प्रयोग से काफी खुश हैं। प्रदेश में श्रमिक वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत खनन कार्य में घसाई में लगे कार्मिकों की सिलिकोसिस बीमारी से मौत होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता के साथ विधवा पेंशन योजना और पालनहार योजना में लाभ दिया जाता है। कोटा के अनंतपुरा बरड़ा बस्ती के रहने वाली संतोष मेहरा को भी उनके पति के सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर जिला कलेक्टर राहत देने के लिए निर्देश दिए। पीड़िता को सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी होने पर 3 लाख रुपए और बीमारी से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा परिवार को प्रतिमाह विधवा पेंशन और पालनहार योजना में आवेदन करवाकर आर्थिक सहायता से लाभान्वित किया गया। पिछले दिनों राज्य में लंपी रोग का कहर बेजुबान गोवंश पर जानलेवा साबित हुआ था। पशुपालकों को हुई भारी हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की। योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक परिवार को 2 गाय या भैंस के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा मुहैया करवाया जा रहा है। महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। जयपुर जिले में 4 लाख से ज्यादा परिवारों ने इस योजना के लिए महंगाई राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। राज्य सरकार युवाओं को एक बेहतर भविष्य देने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश सरकार की योजनाओं से युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान मिली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग हो या फिर विदेश में पढ़ने का सपना, ये सभी राज्य सरकार के प्रयासों से साकार हो रहा है। युवा शक्ति किसी भी देश, राज्य और समाज के विकास की धुरी। युवा शक्ति को सही दिशा और उनके जोश, उनके सपनों को सही मार्गदर्शन और सहारा मिले तो खुलती है प्रगति और खुशहाली की नई राहें। वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाएं राज्य के युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए बनेंगी नींव का पत्थर, उनके सपनों को देंगी नई उड़ान और उन्हें देंगी एक नई पहचान। 500 करोड़ रुपए का युवा विकास एवं कल्याण कोष, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। गत वर्ष 15,000 युवाओं को मिली मुफ्त कोचिंग। इस वर्ष 30,000 युवाओं को मिलेगा मुफ्त कोचिंग का लाभ। प्रदेश के युवाओं के लिए सभी भर्ती परीक्षाएं अब होंगी निःशुल्क। युवाओं को आधुनिक तकनीक वाले स्टार्टअप व उद्योग लगाने के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड। उच्च स्तरीय रिसर्च और डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सिविल एविएशन के क्षेत्र में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी। खनिज एवं पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए खुलेगी माइनिंग यूनिवर्सिटी। युवाओं को इनोवेशन के लिए प्रेरित करेगा राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज। इसमें श्रेष्ठ इनोवेशन करने वाले युवाओं के लिए 35 करोड़ रुपए के कुल 100 पुरस्कार। इस वर्ष 500 होनहार युवाओं को मिलेगा विदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन का अवसर। युवा हितों के प्रति संवेदनशील और जागरूक है राजस्थान सरकार। युवा सपनों को मिल रही उड़ान, समृद्ध हो रहा राजस्थान। तो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।